हेलो स्टूडेंट्स, तो ये तीसरा एपिसोड है हाइब्रिडाइजेशन सीरीज का और मैं राजीव शर्मा फ्रॉम myetutors.com इस एपिसोड में आपके साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहा हूं। वेलकम बैक। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको रिटेन्ड रहनी चाहिए और यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के सारे कंसेप्ट्स यूज होंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिसकी ओरिएंटेशन आप यदि शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो उससे कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए और उसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट्स को क्लासिकली अंडरस्टैंड करने के लिए चलें क्लास में। अब देखते हैं कि sp2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो अब यहाँ पे क्या है कि एक s ऑर्बिटल मिक्स करेगा और दो p ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, तो उनमें से कोई दो ऑर्बिटल p के और एक ऑर्बिटल s का मिक्स करेगा और ये तीनों ऑर्बिटल जो होंगे सेंट्रल एटम के होंगे। और यदि आप हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस समय जो कार्ड डिस्प्ले हो रहा है उस कार्ड को फॉलो कर सकते हैं। अब ये जब तीनों ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के मिक्स करेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और ये तीन जो हो जाएंगे हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं। अब इसमें जो परसेंटेज कैरेक्टर हो जाएगा वो s का कैरेक्टर जो हो जाएगा 33% s का कैरेक्टर है और वैसे ही जो p का कैरेक्टर है, p का कैरेक्टर जो हो जाएगा 67% हो जाएगा और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो हो जाएगी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगी और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्रीज का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये बेसिक है हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। तो अब हम आगे देखते हैं कि ऑर्बिटल्स मिक्स कैसे करेंगे और किस तरह से हमारे पास ये जो परसेंटेजेस आई हैं और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखें जो हमने पीछे डेफिनेशन देखी उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये एक s ऑर्बिटल हो जाएगा, ये से pz ऑर्बिटल हो गया, ये py ऑर्बिटल हो गया, यहाँ जो हो जाएगा ये 1/3 pz ऑर्बिटल का पार्ट हो जाएगा और 1/3 जो हो गया py ऑर्बिटल का पार्ट हो गया और ये जो है दिस इज परसेंटेज s कैरेक्टर। तो ये 1/3 1/3 1/3 मिलकर के टोटल ऑर्बिटल बना है। इसीलिए हम यहाँ पे इसकी जो कंट्रीब्यूशन कहते हैं या इसकी परसेंटेज कहते हैं वो s ऑर्बिटल की कहते हैं 33% है और 2/3 जो है वो p ऑर्बिटल है, इसीलिए वो 67% हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, वैसे ये सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरीके से तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब हम इसमें देखें कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो यहाँ जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, मींस एक प्लेन में होगा ये और बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 120 डिग्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये जो है ये परसेंटेज p कैरेक्टर हो जाएगा और वैसे ये परसेंटेज s कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट आगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल देखते हैं और देखते हैं किस तरह से उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अब हम देखें बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दैट इज 5। तो टू वैलेंस शेल में जो हो जाएगा 2s2 एंड 2p1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है s ऑर्बिटल में ये हम यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, अबवर्फ रूल वायलेट कर रहे हैं और इसके एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिएट हो गए ये तीनों क्योंकि डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये मिक्स करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होकर के ये जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए जैसे हमने पीछे देखा था परसेंटेज s और परसेंटेज p कैरेक्टर। अब क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन की क्या हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल जो है बेसिकली pz ऑर्बिटल हम इसको कह सकते हैं। तो ये pz ऑर्बिटल जो है ये pz ऑर्बिटल क्या हो रहा है कि यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ओवर दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे ओवरलैप कर रहा है तो इसके कारण हम इसको जो बना देंगे ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे। अब क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं
इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्लेनर मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। और अब हम देखें कि इसको किस तरह से स्पेस में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा स्पेस में। और यदि हम देखें तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। जो ग्रीन कलर के एटम्स हैं वो बेसिकली क्लोरीन है, और जो येलो कलर का है एटम वो बोरॉन है। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड इस तरह से स्पेस में 3D में प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको इस तरह से, और इसका जो बॉन्ड एंगल अब हम देख सकते हैं इट इज 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा और इस तरह से ये प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हम इसको प्लेनर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम इथीन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसमें कार्बन एटम सेंट्रल एटम हो जाएगा, और अब हम सेंट्रल एटम कार्बन को देखते हैं किस तरह से वो हाइब्रिडाइज करेगा। और क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उसके हिसाब से उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, जब दो कार्बन एटम्स में हाइब्रिड ओवरलैप होगा तो उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। तो हम वो देखते हैं। तो अब यहाँ कार्बन एटम जैसे सेंट्रल एटम मैंने पहले बताया, तो उसमें ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब क्योंकि एक कार्बन एटम जो है दो हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है और एक दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स करेगा या 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब ये एक कार्बन एटम हो गया जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ये 3। और वैसे ये सेकेंड कार्बन एटम हो गया जिसके ये 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है हाइब्रिड ओवरलैप हो रहा है। अब इसके बाद हम इस पे हाइड्रोजन को ओवरलैप करके देखें, तो अब जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो 1s1 हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन है और ये 1s ऑर्बिटल इस तरह से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके साथ ओवरलैप करेगा। और यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा आ जाएगा कि ये कार्बन और कार्बन में बॉन्ड हो गया, कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, और ये कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो ये इस तरीके से जो हाइब्रिड में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स बन गए। अब देखें कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अभी तक यूज नहीं हुए हैं वो कैसे क्या होगा उनका। तो यहाँ जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है अनयूज्ड है फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ये क्या होगा, दोनों कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होगा कि ये जो है साइडवेज ओवरलैप करेगा। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एक pz ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा pz दूसरे कार्बन पे हो गया, और ये अब क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, और साइडवेज ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, और इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसको हम 3D में देखेंगे किस तरह से ये मॉलिक्यूल हमें दिखेगा। तो ये इस तरह से हमें ईथीन जो हो जाएगी 3D में है कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। और यदि हम इसको देखें तो ये इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस तरह से एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, और ये जो चारों हाइड्रोजन हैं वो एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से कार्बन कार्बन में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है और डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो सारे एक प्लेन में ओवरलैप कर रहे हैं, और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो 120 डिग्रीज का है, और जो शेप है इसकी प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्राइगोनल प्लेनर नहीं कहेंगे, सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इस तरह से ईथीन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ एसोसिएटेड क्लासिकल कंसेप्ट्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिसकी ओरिएंटेशन को हम देखते हैं। तो यदि आपको किसी भी मॉलिक्यूल की अंडरस्टैंडिंग में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक ऑन दैट कमेंट्स। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज राजीव शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।